हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रोसेस कोचिंग परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं द्वि प्रश्न बहुपद अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करके गुणनखंडों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसमें से बेटा एक सवाल बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। इसमें हमें क्या करना है, जो हम पहले से करते आ रहे हैं शून्यकों के गुणनखंड। शून्यकों के गुणनखंडों में हम क्या करेंगे, इसके पहले तोड़ेंगे बेटा, गुणनखंड तोड़ेंगे। हमें गुणा करने पर चाहिए है 8 और जोड़ने या घटाने पर चाहिए है ऋण 2। हमें ऐसी संख्याएं सोचनी है जिसमें गुणा करने जिसका गुणा 8 होता हो तथा उसका जो योग या घटाना है वो क्या होता हो, ऋण 2 होता हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि हमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पर 8 आता हो और जोड़ने या घटाने पर ऋण 2 प्राप्त हो। तो ऐसी जो संख्या है वो है 4 दूनी 8 और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, है ना। तो हम बेटा इसको ऐसे तोड़ेंगे, x² माइनस 4x धन के 2x माइनस 8। तो हमने ये ऐसी संख्या सोची और 2x को हमने ऐसा तोड़ा कि गुणा करे पर 8 आने चाहिए और जोड़ने या घटाने पे माइनस का 2 आना चाहिए। तो देखो माइनस 4 में से 2 प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से क्या लेंगे बेटा, कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो हमें क्या दिखेगा, x यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा, है ना बेटा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। इसमें देखिए 8 कहीं ना 8 में 4 कहीं ना कहीं छुपा होता है। तो हम यहाँ से क्या ले 8 में 2 कहीं ना कहीं क्या होता है, छुपा रहता है। हम यहाँ से 2 क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 4। अब हमें दिख रहा है कि ये डिब्बे क्या होगा, 1 से। जब ये डिब्बे हमारे 1 से हो जाए तो समझ लो हमारा सवाल क्या है, सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस डिब्बे को भी क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। अब जब डिब्बा कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, x बचा और प्लस का 2 बचा। अब हम इसके बाद देखेंगे, हम इसको क्या ले लेंगे, शून्य के बराबर ले लेंगे। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर ले लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा बेटा प्लस का 4 और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। अब हमसे बेटा पूछा है कि संबंध, अब इसके हम संबंध निकालेंगे। संबंध में होता है शून्यकों का, पहले हमने कहा ये शून्य निकाला है बेटा, है ना। ये 4 एक शून्य और एक क्या है, ऋण 2 शून्य है। अब हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है बेटा, अल्फा धन बीटा। बेटा ये पहला मान जो निकलता है वो होता है अल्फा का मान, तो बेटा जो दूसरा मान निकलता है वो होता है बीटा का मान। हमने देखा अल्फा का मान क्या निकला है, 4 प्लस माइनस 2। तो हमारे ये कितना आ जाएगा बेटा, 4 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। फिर क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणन होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 इंटू माइनस 2, तो हो जाएगा ये माइनस का 8। ये हमारे क्या हो गए। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, आगे के सवाल भी करेंगे। अब हम इसी क्रम में लेंगे अगला सवाल। इसी क्रम में हम दूसरा सवाल करेंगे, क्या है बेटा, 4s² माइनस 4s प्लस 1। हम इसको गुणा करने पर हमें चाहिए 4 और जोड़ने या घटाने पर कहीं चाहिए माइनस 4। तो बेटा ऐसी संख्या है 2 गुणित 2, ऋण 2 गुणित ऋण 2 का हम गुणा करेंगे तो हमें ऋण 2 और 2 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, 4 मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1। अब यहाँ से बेटा हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन है और s कॉमन है। यहाँ पर क्या बचेगा, 2s माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से हम क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो हमेशा 1 कॉमन आता है। यहाँ भी क्या बचेगा, 2s माइनस 1। अब बेटा देखो हमारे डिब्बे सेम हो गए तो हम क्या करेंगे, 2s माइनस 1 और यहाँ पर बचेगा 2s माइनस 1, है ना। अब इसके बाद हम क्या ले लेंगे, शून्य के बराबर ले लेंगे। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2s इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 1 और s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ऐसे इसी प्रकार हम यहाँ करेंगे, 2s बराबर हो जाएगा प्लस का 1, s बराबर हो जाएगा 1/2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे इनके संबंध। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग। बेटा सबको पता है शून्यकों का योग होता है अल्फा धन बीटा।
अल्फा धन बीटा मतलब 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। ऐसे हम क्या करेंगे शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन में हम क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। बेटा ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा है 6x स्क्वायर -3 प्लस 7x। बेटा ये सवाल जो है हमारा सही से जमा नहीं है तो हम इसको सही जमा लेंगे। इसको जमाएंगे तो हमारा हो जाएगा 6x स्क्वायर -7x माइनस का 3। अब बेटा हम इसका क्या करेंगे वन में गुणा करेंगे, गुणा करने पर हमें चाहिए 18 और जोड़ने या घटाने में चाहिए माइनस का 7। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी संख्या है 7 और 2। 7 और 2 ऐसी संख्या तो हम क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9 सॉरी ऐसी संख्या है 9 और 2 9x माइनस 9x धन 2x। तो 9 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 7x हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्या रहेगा माइनस का 3। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3 दूनी 6 और ये x माइनस का 3 का 9। यहाँ से हम क्या कॉमन आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो बेटा हम क्या कॉमन लेते हैं 1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ 2x माइनस 3। अब यहाँ पे डब्बे अपने 1 से हो गए तो 2x माइनस 3 क्या आ जाएगा यहाँ कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा 3x प्लस 1। बस फिर हम वही करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं। क्या करेंगे हम इसमें करेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x बराबर हो जाएगा प्लस का 3x बराबर हो जाएगा 3/2। ऐसे ही हम बेटा यहाँ करेंगे 3x बराबर हो जाएगा प्लस का 1 x बराबर हो जाएगा 1/3 माइनस का 1 होगा बेटा, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे शून्यकों का योग होता है अल्फा धन बीटा। तो हो जाएगा अपना ये अल्फा धन बीटा 3/2 प्लस माइनस 1/3। यहाँ पे बेटा इसका क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 6 एलसीएम आएगा ये माइनस का 2 रहेगा यहाँ पर, है ना। और इसके बाद क्या हो जाएगा ये 9 में से 2 जाएंगे तो 7/6 इसका क्या आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम करेंगे शून्यकों का गुणन। क्या होता है शून्यकों का गुणन? शून्यकों का गुणन होता है अल्फा इंटू बीटा। मतलब 3/2 गुणित ऋण 1/3। इसका गुणा करेंगे बेटा तो आ जाएगा अपना ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऋण 1/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बेटा। ऐसे ही हम करेंगे अगला सवाल इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है। चौथा सवाल क्या लिखा है 4u स्क्वायर माइनस का 8u। बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही अच्छा और सरल सवाल है। इसमें इसको आप कैसे करेंगे, इसमें से बेटा डायरेक्ट हम कॉमन लिख रहे हैं 4 कॉमन आ जाएगा और u कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा केवल u बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। अब यहाँ को कुछ नहीं करना है 4u इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 0 और यहाँ पे ले लेंगे u माइनस 2 इज इक्वल टू 0। u बराबर हो जाएगा 0.4 मतलब 0 जो 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा u बराबर हो जाएगा 0। फिर ऐसे हम यहाँ करेंगे u इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 2। बस शून्यकों का योग कितना हो जाएगा बेटा अल्फा धन बीटा होता है शून्यकों का योग। तो 0 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। शून्यकों का गुणन क्या हो जाएगा बेटा अल्फा इंटू बीटा 0 मल्टीप्लाई बाय 2। जो 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का ये अगला सवाल है। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बेटा आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लें। अगले सवाल में लिखा है टी स्क्वायर माइनस 15। इसका हम क्या करेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 इसको हम बेटा लिख लेंगे टी स्क्वायर माइनस करनी 15 का स्क्वायर। बेटा ऐसा लिखने से कोई दिक्कत तो होगी नहीं क्योंकि 15 करनी 15 मल्टीप्लाई करनी 15 बराबर होता है 15। तो हम ये ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं, हम करनी 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सामने 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे एक बार इनको जोड़ देंगे
और एक बार बेटा इनको घटा देंगे, एक बार इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब ये ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे, टी ये शून्य का निकाला है आपने इज इक्वल टू 0, टी माइनस करनी 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हम टी बराबर हो जाएगा माइनस का करनी 15 और यहाँ पर टी बराबर हो जाएगा प्लस का करनी 15। फिर हम वही करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है बेटा अल्फा धन बीटा। ये तो आपको याद रखना है बेटा, बार बार बताने वाली चीज नहीं है। करनी 15 माइनस का करनी 15, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 0 प्लस माइनस 0। शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा करनी 15 मल्टीप्लाई माइनस करनी 15, ये अपना क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 15। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा करने से पहले हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरा करने से पहले आपको हम एक सूत्र बताएंगे। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र आप लोग नोट कर लें, ये इसका एक सवाल आपको उसके अथवा में देखने को मिलता है। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, पहला जो सवाल हमारा दिया है 1/4 कॉमा -1। बेटा पहला मान जो होता है अल्फा धन बीटा का मान होता है और दूसरा मान जो होता है अल्फा इंटू बीटा का मान होता है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है दिया है, पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, जो दिया है वो लिखना पड़ता है। दिया है आपको, क्या दिया है आपको, दिया है अल्फा धन बीटा इज इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है बेटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 1 है ना। अब हम जानते हैं हम ये जानते हैं कि अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बेटा कुछ नहीं करना है, इस सूत्र में केवल अपन को क्या रखने हैं, मान रखने हैं। क्या रखने हैं, मान। देखिए कैसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा का मान कितना है 1/4 एक्स प्लस इज इक्वल टू बेटा ये 0 होता है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस का 1 बराबर 0। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, ये प्लस माइनस हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बेटा एलसीएम कितना आएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ भी 4 का गुणा हो जाएगा और यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि ये यहाँ भी 4 का गुणा हो जाएगा और ये 4 भाग में कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 बराबर 4 भाग में गुणा हो जाएगा, तो जो 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। बेटा ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। इस प्रश्नावली से आपको 2 सवाल, मतलब एक सवाल और उसी के अथवा में ये सवाल, इसका सवाल देखने को आपको मिलेगा। अब सेम अगले सवाल भी ऐसे ही करने हैं। अब इसका दूसरा करनी 2 1/3 हमें दिया है, क्या दिया है, अल्फा धन बीटा का मान कितना दिया बेटा, अल्फा धन बीटा का मान हमें दिया है करनी 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया बेटा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 1/करनी। हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये होता है, ये वर्ग द्विघात समीकरण निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसी में जमा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा का मान है करनी 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3 बराबर में क्या हो जाएगा 0। बस वही करेंगे बेटा, हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ भी 3 करनी 2x, यहाँ पर हो जाएगा कुछ नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, 3 भाग में कहाँ जाएगा, गुणा वही होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 करनी 2x प्लस का 1 और यहाँ जो 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। फिर यही क्या हो जाएगा, हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। बेटा ऐसे ही हम करेंगे दूसरा सवाल। अब नेक्स्ट सवाल है ना, अगले सवाल में भी हम क्या करेंगे, ऐसा ही करेंगे। अगले सवाल में क्या करेंगे, ऐसा ही करेंगे। क्या लिखा है बेटा, 0 करनी 5। अगला सवाल करेंगे ऐसा ही करेंगे। क्या लिखा है बेटा, 0 करनी 5। अगला सवाल जो लिखा है 0 करनी 5 दिया है हमें। अल्फा धन बीटा का मान यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा अल्फा धन बीटा का मान 0, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा करनी 5। बेटा कुछ नहीं हुआ है, अभी तक अपन सवाल में ऊपर से नीचे आ रहे थे,
अब अपन को शून्य दिए हैं और अपन को क्या निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना है। क्या करेंगे, अल्फा धन बीटा, अल्फा यहाँ पर हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स धन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा का मान क्या है बेटा 0, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है करनी 5 बराबर 0। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये स्टेप पूरा 0 हो गया। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस करनी 5 बराबर 0। यही अपना क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। और ऐसा ही हम पांचवा सवाल और करवा रहे हैं, आप सिर्फ चौथा सवाल बन जाएगा, पांचवा सवाल हम आपको और करा रहे हैं। पांचवें सवाल में क्या करना है बेटा अपन को, पांचवें सवाल में लिखा है अपना, पांचवें सवाल में लिखा है ऋण 1/4 1/4 अल्फा धन बीटा का मान हमें क्या दिया है, अल्फा धन बीटा का मान हमें दिया है ऋण 1/4 और अल्फा धन बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 1/4। वही हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे जो कहते हैं माइनस अल्फा धन बीटा का मान कितना है बेटा ऋण 1/4, ऋण 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4 इक्वल टू ये क्या चल रहा है 0। ऋण ऋण क्या हो जाएगा बेटा धन, धन 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। एलसीएम कितना आएगा बेटा, एक्स एलसीएम आएगा इसका 4 आएगा, एलसीएम 4 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 4x केवल यहाँ गुणा होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ ज्यों का त्यों रहेगा ये है ना बराबर 0। ये 4 भाग में कहाँ चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0। ये इसका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। बेटा अगली प्रश्नावली आपको अगले वीडियो में मिलेंगे है ना।